हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिरेन कुमार साहू और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिरेन ट्यूटोरियल पे। दोस्तों, आज का जो क्लास होने जा रहा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के जो जनजाति हैं उसके विशेष लोक नृत्य के बारे में। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो जनजाति है बहुत ही विस्तृत है, जो सरगुजा और बस्तर रेंज में फैला हुआ है। उन लोग की संस्कृति, उन लोग का जो नृत्य है वो बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं, नृत्य करते हैं और मनाते भी हैं वो पर्व को। तो दोस्तों, आज का जो क्लास है सीधे चलते हैं दोस्तों हमारे क्लास में। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि उनके जो प्रकार हैं, जो कौन कौन से जो नृत्य होते हैं उनके जो प्रकार हैं, उसके बाद कौन कौन सी जो जनजाति है, ठीक है, उस नृत्य को करते हैं, और उसके बाद उसके जो विशेष है ना, उस नृत्य के बारे में क्या क्या जो विशेषताएं हैं उस सब के बारे में क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हमारा जो है मांदरी नृत्य। क्या नृत्य जो है ये होता है मांदरी नृत्य। ये कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ये विशेषकर मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। मुड़िया या मुरिया जनजाति के द्वारा क्या है, ये किया जाता है। और इसमें विशेषता क्या होती है, ये है कि इसमें जो घोटुल के बाहर किया जाता है। अभी मैं इससे पहले आपको पूर्व में बताया था, जो मुड़िया है और जो उनका जो युवा गृह होता है वो क्या होता है, घोटुल होता है। और जो घोटुल के बाहर ही क्या करते हैं, वो विशेष प्रकार के क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। ठीक है, उसी नृत्य में क्या करते हैं, ये घोटुल के बाहर जो है मांदरी नृत्य करते हैं। यहाँ तक समझ आया दोस्तों। उसके बाद देखते हैं हम जो है ककसार नृत्य, या इसको ककसाड़ करके भी कहा जाता है। तो ये भी मुख्य रूप से मुड़िया या अबुझमाड़िया जनजाति के द्वारा क्या है, किया जाता है। इस नृत्य में क्या किया जाता है, जो मुख्यतः ये नृत्य जो होता है घोटुल में क्या होता है, देवता होता है। जो घोटुल होता है वो तो युवा गृह होता है, लेकिन उसमें क्या होते हैं, उनके प्रमुख देवता होते हैं, इष्ट देवता होते हैं। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, लिंगोपेन को कहा जाता है। और ये किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। तो उस देवता को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, ये है ना, जो है नृत्य करते हैं। तो ये क्या होता है, घोटुल के देवता कौन है होते हैं, लिंगोपेन। क्या है, जो घोटुल के जो देवता है, ठीक है, घोटुल के देवता लिंगोपेन को आराधना हेतु क्या किया जाता है, यह नृत्य किया जाता है। समझ आया। याद रखना, जो लिंगोपेन है किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस जो है पीएससी एग्जाम में आपका, ठीक है, और व्यापम में भी ये क्या किया जा चुका है, पूछा जा चुका है विशेष रूप से। तो हमको याद रखना है, जो ककसार नृत्य है वो क्या किया जाता है, मुड़िया भुजमाड़िया और घोटुल के देवता लिंगोपेन के आराधना हेतु किया जाता है। थर्ड देखते हैं एबाल तोर नृत्य। क्या नृत्य है, एबाल तोर नृत्य। तो ये भी मुख्यतः क्या है, मुड़िया या मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसमें भी क्या करते हैं, इसमें जो होता है, जो मड़ी, इसमें क्या होता है, जो जनजातियाँ जो होती है विशेष करके मड़ई महोत्सव मनाते हैं। और उसी मड़ई महोत्सव में क्या होते हैं, हमारे जो देवता होते हैं, क्या होते हैं, उनके जो देवता होते हैं अंगादेव। अंगादेव को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य क्या किया जाता है, किया जाता है। जैसे हमारे तरफ भी क्या होता है, जो छत्तीसगढ़ के जो मैदानी क्षेत्रों में भी क्या होता है, मड़ई निकलता है तो उसमें बांस के लंबे लंबे क्या रहते हैं, विशेष करके उसको सजाए रहते हैं। तो उसी प्रकार क्या होता है, वहाँ भी जो जनजाति जो होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, मड़ई होते हैं। और मड़ई में क्या होते हैं, उनके देवता होते हैं, जो इसको क्या कहा जाता है, अंगादेव कहा जाता है। उसको प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, एबाल तोर नृत्य किया जाता है। चौथा देखते हैं दोस्तों, गेड़ी या डिटोंग नृत्य। गेड़ी या डिटोंग नृत्य क्या है, गेड़ी और जो ये डिटोंग जो नृत्य है ये मुख्यतः क्या किया जाता है, ये बहुत ही स्पीड, ठीक है, बहुत ही द्रुतगामी क्या होता है, नृत्य करते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, है ना। इसमें क्या करते हैं, नाचते हैं। जो पुरुष वर्ग के जो लोग हैं इसमें क्या होते हैं, इसमें केवल पुरुष वर्ग ही भाग लेते हैं। मैं आपने अभी बताया, इसमें क्या होता है, गायन नहीं होता, गाना नहीं गाते हैं। केवल क्या करते हैं, उन लोग जो है नृत्य करते हैं अपने साथियों के साथ। और क्या करते हैं, ये जो बाँस की गेड़ी बनाकर क्या करते हैं, है ना, स्पीड से, द्रुतगामी गति से क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें केवल पुरुष वर्ग करते हैं और बहुत ही द्रुतगामी गति से करते हैं। तो दोस्तों, वो कौन सा नृत्य है आपका, गेड़ी या डिटोंग नृत्य करते हैं। ठीक है, गेड़ी या डिटोंग नृत्य। तो ये भी किसके द्वारा किया जाता है, मुड़िया या मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो अभी तक हम देख रहे हैं जनजाति में मुड़िया ही विशेषकर, जो मुड़िया जो जनजाति है ये विशेषकर इनकी जो संस्कृति है मुख्यतः बहुत ही फेमस है। ठीक है, और ये नृत्य लोक नाट्य इसमें क्या है, बहुत ही फेमस है, मतलब इसकी संस्कृति बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है बाकी अन्य जनजातियों से। अब देखते हैं जो हुल्की पाटन नृत्य है। जो हुल्की पाटन नृत्य भी ये भी मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये सामान्य
सामान्य अवसर पर नृत्य किया जाने वाला क्या है, नृत्य है जो सामान्य कुछ भी अवसर होते हैं, जैसे छठी हो गया उन लोगों का, किसी का शादी हो गया, या और भी नॉर्मल कुछ प्रोग्राम हो गए उन लोगों के, तो वहाँ पे ये क्या किया जाता है, ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों घोटुल पाटा नृत्य। जो घोटुल पाटा नृत्य क्या है, ये जो नृत्य होता है क्या करते हैं, इस नृत्य में जो जनजाति जो होते हैं, विशेषकर जो मुड़िया माड़िया जनजाति होते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो मृत्यु होता है किसी उनके साथी या सहयोगी का, तो उस समय क्या करते हैं, ये नृत्य करते हैं। तो मृत्यु के समय किया जाने वाला जो नृत्य है, कौन सा नृत्य है, तो याद रखना है घोटुल पाटा। अब याद कैसे रखोगे घोटुल पाटा, तो यहाँ पर नाम से स्पष्ट है, घोटुल गला घोंट देना। ठीक है, यहाँ पर इतना याद रखना इसको, घोटुल मतलब क्या करना, गला घोंट देना। इस तरीके गला घोंटने से क्या व्यक्ति होती है, लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। घोटुल पाटा, गला घोंट दिया, सामने वाले की मृत्यु हो गई, तो इस प्रकार जो है ना, घोटुल पाटा जो है मृत्यु के समय किया जाने वाला नृत्य है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट आपका जो है गौर नृत्य। तो गौर नृत्य जो किया जाता है, ये विशेषकर माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। जो गौर नृत्य है बहुत ही विशेषकर इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है, एक नया क्वेश्चन आ जाता है। तो हम देखते हैं इसमें दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो नृत्य है यात्रा पर्व के दौरान किया जाता है। कौन से पर्व के दौरान किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका यात्रा पर्व के दौरान किया जाता है। और ये जो नृत्य किया जाता है, ये विशेषकर जो है आषाढ़ माह में किया जाता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आषाढ़, ज्येष्ठ, सावन, भादो, तो याद रखना है अपने को टिक कहाँ मारना है, आषाढ़ माह में गौर नृत्य किया जाता है। इसमें क्या किए जाते हैं, इसमें भी मुख्यतः मृतक स्तंभ क्या किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि ये दंडाबी माड़िया के द्वारा भी किया जाता है। ऐसा कौन सा नृत्य है जो माड़िया या दंडाबी माड़िया के द्वारा किया जाता है, तो गौर नृत्य किया जाता है। अब देखते हैं जो गौर नृत्य होता है उसमें होता क्या है। तो जो गौर नृत्य होता है दोस्तों, उसमें क्या करते हैं, जो नर्तक होता है, गौर या बायसन हार्न जो पशु होते हैं, अर्थात बायसन हार्न पशु क्या होता है, भैंस होता है। ठीक है, जो बायसन हार्न आपको थोड़ा कंफ्यूज लगता है, लेकिन एक तरीके का क्या होता है, भैंस होता है। थोड़ा इनका साइज जो है नॉर्मल जो भैंस जो पाई जाती है उससे बड़ी होती है। इसका जो मुंह होता है वो छोटा होता है, थोड़ा सींग वाला होता है। तो क्या होता है, इसमें नर्तक और जो होते हैं वो गौर अर्थात बायसन हार्न पशु का क्या करते हैं, सींग धारण कर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ आया। अब जो वेरियर एल्विन है, हमने बताया था पिछले बार ही, वेरियर एल्विन, द घोटुल, ये है ना, ये सब बहुत सारी पुस्तक लिखी हुए हैं। तो वेरियर एल्विन ने इसे विश्व का सबसे सुंदरतम क्या किया है, इसे नृत्य कहा है। सबसे सुंदर कौन सा डांस है, तो वो कौन सा डांस है, आपका गौर नृत्य डांस है। ठीक है दोस्तों, जो गौर नृत्य डांस है इसको ही बायसन हार्न नृत्य के भी नाम से जाना जाता है। माड़िया जनजाति के द्वारा करते हैं, यात्रा पर्व के दौरान करते हैं। वेरियर एल्विन ने विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य इसे कहा है। अब देखते हैं आठवां जो है आपका कर्मा नृत्य। तो जो कर्मा नृत्य है दोस्तों, विशेषकर ये बैगा जनजाति के ही द्वारा किया जाता है, लेकिन कभी कभी जो उरांव और जो कमार जनजातियां भी है इसमें विशेषकर क्या लेती हैं, रुचि लेती हैं। ठीक है, जो लेकिन ऑप्शन में आएगा कि कौन सी जनजाति करती है विशेषकर, तो आपको याद रखना है बैगा जनजाति ही मानना है। ठीक, बैगा जनजाति पे ही लगाना है। तो हम देखते हैं इसमें क्या है विशेष। तो सबसे ज़्यादा जो है जो कर्मा नृत्य है ये विशेषकर जनजातियों में क्या है, सबसे ज़्यादा फेमस है। पहला चीज़ ये है। दूसरा क्या है, ये जो नृत्य होता है कृषि पर आधारित होता है, अर्थात जब कृषि कार्य चलते रहता है या विशेषकर कृषि में जब फसल बोते हैं तो उस समय क्या किया जाता है, ये नृत्य क्या है, किया जाता है। ऑप्शन में आपके आ सकता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो कृषि के विशेष अवसर पर किया जाता है, तो आपको क्या याद रखना है, वो है कर्मा नृत्य। क से कर्मा, क से कृषि, इस टाइप का। उसके बाद देखते हैं ये जो होता है कर्मा देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कौन से देवता को, कर्मा देवता को कृषि के समय किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं वाद्य यंत्र। तो जब नृत्य करते हैं तो उस समय बजाने जाने वाला कौन सा इसका बेसिक या कौन से क्या बोल सकते हैं जो वाद्य यंत्र है जिसमें क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो पहला है ये मृदंग अर्थात मांदर। जो जनरली आप देखे होंगे जो पंथी वंथी जब नृत्य करते हैं तो उसमें जो पंथी जो नृत्य नर्तक होते हैं बड़े बड़े क्या रखे रहते हैं, मांदर रखे रहते हैं जिसमें बहुत अच्छी आवाज़ आती है। तो ये होता है पहला मृदंग जो है मांदर का होता है, मांदर होता है।
दूसरा होता है टिमकी, तीसरा होता है झांझ। ये आपको याद रखना है। कर्मा नृत्य के दौरान कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है आपको। पहला क्या है, पहला है मृदंग, दूसरा है टिमकी, तीसरा क्या है दोस्तों, झांझ। ठीक है, तीसरा क्या है आपको, झांझ। ये नृत्य क्या होता है, विशेषकर जो है महिला और पुरुष वर्ग दोनों क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। इसमें ये नहीं कि आपका केवल पुरुष भाग लेते हैं, जैसे गौ नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, जो कर्मा नृत्य जो होता है विशेषकर पुरुष और महिलाएं दोनों साथ में क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। अब देखते हैं ये जो पर्व है कब मनाया जाता है। तो ये जो पर्व होता है जो विजयादशमी पर्व से है ना, अर्थात रावण दहन के दिन से स्टार्ट होकर जो आने वाले जो वर्षा ऋतु होता है तब तक क्या किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, मनाया जाता है। यहाँ तक समझ आया दोस्तों। तो इस प्रकार ये आपका जो है जनजातियों का जो नृत्य है, इसमें आपका मांदरी देख लिए, कक्सार देख लिए, बाल तोड़, गेड़ी, डिटोंग, घुलपी काटा, घोटुल पाटा, बैसनहार, कर्मा नृत्य। तो ये इसमें जो है मुख्यतः मुड़िया और मारिया जो है ये जनजाति विशेषकर रुचि लेती है ना। तो हमको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जो नौवा जो नृत्य है वो आप देख सकते हैं, नौवा जो नृत्य है आपका बिल्मा नृत्य। ठीक है, ये जो बिल्मा नृत्य है नाम से स्पष्ट है, बा बा बिल्मा से बैगा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, बिल्मा से बैगा। और ये बैगा जनजाति क्या करते हैं, कब ये नृत्य करते हैं, तो ये नृत्य किया जाता है आपका विजयादशमी के पर्व के दौरान। ठीक है, बिल्मा नृत्य किया जाता है बैगा जनजातियों के द्वारा। नेक्स्ट है आपका जो है सरहुल नृत्य। ठीक है, सरहुल नृत्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया व्यापम में हो चाहे वो क्या हो आपका पीएससी के एग्ज़ाम में। तो जो सरहुल जो नृत्य है ये नृत्य किया जाता है मुख्यतः उरांव जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, ये मुख्यतः उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य में क्यों करते हैं ये नृत्य, जब वो क्या बोलते हैं, जो साल वृक्ष होते हैं और साल वृक्ष पे क्या होता है, जब फूल आने लगते हैं तब ये नृत्य मुख्यतः जो उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो सरहुल से उरांव, सरहुल और उरांव, ये जो देख रहे हो सरहुल ऊ, दोनों में ऊ है। ठीक है, यहाँ से क्या है ये सरहुल और ये क्या उरांव। तो इस टाइप के आप जो है एक दूसरे से कनेक्ट करके आप इसको याद कर सकते हैं। तीसरा जो है दोस्तों 11वां जो है दोस्तों आपका डंडारी नृत्य, अर्थात डंडारी नृत्य अर्थात समझ आ रहा है इसमें डंडा का खेल होता है। और जो डंडारी नृत्य होता है मुख्यतः भतरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये मुख्यतः भतरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और ये विशेष होली के अवसर पर किया जाता है। जब हम क्या करते हैं, फागुन में क्या करते हैं, होली त्यौहार मनाते हैं, तो उस समय भी क्या करते हैं, जो जनजाति जो होते हैं, जो भतरा जनजाति वाले, वो डंडारी नृत्य करते हैं जिसमें डंडों का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों बार नृत्य। ठीक है, बार नृत्य क्या करते हैं, नाम से स्पष्ट है। बार मतलब क्या होता है, जनरली जो बार का उपयोग करते हैं जो मैदानी क्षेत्र में होते हैं, जो लड़के होते हैं या लड़कियां होते हैं, बाहर जाते हैं, दारू पीते हैं, गपशप करते हैं, तो वहाँ पर जनरली पोल डांस होता है, बार होता है। तो उसी प्रकार क्या होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ थोड़ा रिलेट करके, जो बार नृत्य होता है वो कंवर जनजाति के द्वारा किया जाता है। और मनोरंजन के समय ये नृत्य जो है किया जाता है। इंजॉइंग, जस्ट फॉर इंजॉइंग। तो इंजॉइंग क्या होगा, है ना, वो होगा मनोरंजन। ठीक है, अपना जो है मनोरंजन इंटरटेनमेंट के लिए। तो कौन सी जनजाति करते हैं रे भाई लोग, ये है आपकी कंवर जनजाति लोग करते हैं। ठीक है, याद हुआ दोस्तों। बार से कौन, कंवर, बार देख लो, कंवर, बार, कंवर, इस टाइप का याद रखना है। हुल, सरहुल, उरांव, हुल, उरांव। ठीक है, ब से बिल्मा, बै से बैगा, इस टाइप का आपको याद रखना है। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट है 13वां है दमनच। दमनच नृत्य ये कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है आपका कोरवा जनजाति के द्वारा। कौन सी जनजाति के द्वारा, कोरवा जनजाति के द्वारा। बहुत सारे जनजाति है दोस्तों, जब आप बार बार पढ़ेंगे तभी ये याद होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं एक बार पढ़ लूँ भाई और मेरे दिमाग में बैठ जाए, तो ये कदापि संभव नहीं है। हाँ भाई, कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं जो एक बार पढ़ने के बाद याद हो जाता है, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कई बार में याद नहीं होता, क्योंकि आप हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। कोरिया, मुड़िया, मारिया, है ना, कोरवा, कोरकू, भोरकू, ये सब है, बहुत सारे नाम है जो सारा कंफ्यूजन कर देते हैं। तो इसको अपने को ध्यान में रखना है। तो सबसे भयानक ये नृत्य होता है जो दमनक नृत्य है और सबसे खतरनाक नृत्य होता है। लेकिन ये समझ नहीं आता कि इसको विवाह के अवसर पर क्यों करते हैं। भाई खतरनाक है, भयानक है, तो ये चलो ठीक है, मृत्यु के अवसर पर करे समझ आए। विवाह तो एक दूसरे के प्रेम का वो होता है, तो इसमें विवाह के अवसर पर किया जाता है। जो दमनक नृत्य है याद रखना, ये विवाह के समय किया जाता है। ठीक है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। अब देखते हैं थाप्टी। क्या नृत्य,
थाप्ती, थाप्ती जो नृत्य होता है ये कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है, और जो ढांढल नृत्य है ये भी कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। दोनों याद रखना, थाप्ती और ये जो ढांढल, ठीक है, ये नृत्य दोनों किसके द्वारा किया जाता है, ये कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। और कौन से माह में, तो ये रहता है आपका बैसाख माह में ये नृत्य किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों परब नृत्य। ये जो परब नृत्य है, भयंकर परब है जी, ये धुरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, याद रखना इसको कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये धुरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और इस सॉरी दोस्तों, ये जो धुरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है, इसमें क्या होता है, ये एक तरीके की सैन्य नृत्य होता है, ठीक है। इस नृत्य में क्या करते हैं, ये एक दूसरे पर पिरामिड बनाकर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। यहाँ एक आदमी रहेगा रे भाई लोग, यहाँ क्या रहेगा, एक आदमी रहेगा, और ये एक दूसरे पर क्या करेंगे, पैर रख के, है ना, ये क्या करेंगे, ये नृत्य करते हैं। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें पिरामिड बनाकर नृत्य किया जाता है, तो याद रखना जो परब नृत्य है, ठीक है। कौन सा नृत्य है दोस्तों, याद करा दूंगा आप लोगों को, देखते रहिए, ठीक है। कौन सा नृत्य है ये जिसमें पिरामिड बनाकर किया जाता है, तो वो है आपका परब नृत्य है। कौन सी जनजाति, धुरवा जनजाति, ठीक है। आपका बस आप ये वीडियो देखते रहिए, लेक्चर देखते रहिए, बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं भड़म नृत्य। कौन से नृत्य, भड़म नृत्य, बहुत भारी है रे, ये भारी है, भड़म नृत्य भारी है रे, ठीक है। क्या है, यहाँ से देख लो, तो भारी, से भारिया, ठीक है। तो भड़म नृत्य भारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, और ये सबसे लंबे समय तक क्या है, नृत्य किया जाता है, सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट, ठीक है। शुरू से स्टार्ट हुआ, आज से 1 साल तक चलता रहा या 1 महीना तक चलते रहा, तो वो कौन सा नृत्य है दोस्तों, वो नृत्य है आपका भड़म नृत्य, भारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। लास्ट है दोस्तों आपका पुष कोलांग नृत्य, ठीक है। जो पुष कोलांग नृत्य है ये बुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, और इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको पूरा जो है बस्तर की जो जनजाति है या आपके सरगुजा क्षेत्र की जो जनजाति है उसके जितने भी नृत्य हैं, है ना, उसके बारे में आप लोगों को विस्तार से चर्चा किया हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से देखेंगे, ठीक है। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के अच्छे से अच्छे क्या कर सकूँ, वीडियो बना सकूँ, जो आपके CGPSC, CG या ACF रेंजर या एवरी टाइम, मतलब हर एक एग्जाम में आपकी क्या है, हेल्पफुल है। और ये आपका पूरा फ्री वीडियो क्लासेस, इसमें आपको कोई मैं पैसा वैसा कोई लेना देना नहीं है। आप इंजॉय कीजिए, मस्ती से पढ़ाई कीजिए। आशा करता हूँ कि आप कोई ना कोई एग्जाम जो है जरूर निकालेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।